सुप्रभातम बच्चों, आज के इस वीडियो में अव्यय का जो अलग पार्ट था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बचे हुए थे। इसके पहले वाले वीडियो में आपको अव्यय की परिभाषा, अव्यय के प्रकार और इसी अव्यय के प्रकार में ही क्रिया विशेषण आया था और उस क्रिया विशेषण के जो प्रकार थे उनको समझाते हुए आज हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बताएंगे कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं और संबंध बोधक अव्यय क्या है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जैसा कि शब्दों से ही लगता है कि परिमाण ऐसे शब्द जिनसे क्रिया की मात्रा और परिमाण का बोध होता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनसे क्रिया की मात्रा और परिमाण का बोध होता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का कम खाता है, तो कह रहे हैं कि क्रिया की मात्रा, क्रिया क्या है? खाना, खाने की मात्रा क्या है? कम, क्रिया की मात्रा का बोध कराता है। तो ऐसे जिनसे क्रिया की मात्रा और परिमाण का बोध होता है, ठीक है ना, वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला है छोटा बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा, है कि नहीं? तो अब आप देखिए कि कैसे कितना बोल रहा है? थोड़ा थोड़ा, परिमाण का बोध हो रहा है कि नहीं? तो ऐसे सब जिनसे क्रिया की मात्रा का बोध होता है, कम खाता है, ज्यादा खाता है, अधिक खाता है, और उसके परिमाण है कि का बोध होता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ये लड़का कम खाता है, खाने की विशेषता क्या है कि कम है, खाने का मात्रा क्या है? कम है। छोटा बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलता है, बोलने की बात क्या है? थोड़ा थोड़ा। इसके बाद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भेद। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं। नंबर 1 अधिकतावाचक, पर्याप्तवाचक, न्यूनतावाचक, तुलनावाचक। अब एक एक देखिए। अधिकतावाचक परिमाणवाचक में खूब ज्यादा, खूब खाता है और ज्यादा बोलता है, वह अत्यंत दुष्ट व्यक्ति है, वह बहुत अधिक बलशाली है। तो यहाँ ये अधिकतावाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। फिर न्यूनतावाचक में थोड़ा सा नमक दीजिए, जरा चाय दीजिए, मुझे थोड़ा सा पानी दीजिए या थोड़ा सा भोजन दीजिए। इस प्रकार से जरा थोड़ा की मात्रा जहाँ थी वहाँ न्यूनतावाचक होता है। खूब ज्यादा अधिक की मात्रा जो अधिकतावाचक होता है। इसी प्रकार से पर्याप्तवाचक, जहाँ पर्याप्त, काफी, उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन दिया गया, उसे पर्याप्त, उसके पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं पैदा हुआ है, ये इतना होना काफी है, तो यहाँ इस प्रकार से वहाँ पर्याप्तवाचक आता है। तुलनावाचक जहाँ तुलना की जाती है, इतना, उतना, जितना, है कि नहीं, इतना, इस प्रकार से क्या है उसकी तुलना की जाती है। इतना, उतना, जितना, कितना, इस प्रकार से क्या है ये तुलनावाचक परिमाणवाचक विशेषण। फिर श्रेणीवाचक में है बारी बारी, क्रम से, बारी बारी, वह बारी बारी एक दूसरे के पास अपनी बात अधिकारियों के पास तक पहुंचा रहा है। क्रम से वह 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इस प्रकार से अंकों में क्रम से क्रमवाचक कहा जाता है। इसे श्रेणीवाचक भी कहा जाता है, क्रमवाचक भी कहा जाता है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये जो क्रम चाहे 1 2 3 4 5 6 ये क्रमवाचक यानी श्रेणीवाचक विशेषण में आता है। उसके बाद अगर आप लोगों के लिए रीतवाचक क्रिया विशेषण, रीत से संबंधित यानी ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने की रीत यानी ढंग का बोध होता है कि वो क्रिया किस प्रकार से हुई, किस रीत में हुई, वह रीतवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे सौम्या धीरे धीरे चलती है। अब सौम्या का स्वभाव है चलना, कैसे धीरे धीरे चलना। अरे कोई जल्दी जल्दी चलता है, कोई धीरे धीरे चलता है, अपने स्वभाव से लोग चलते हैं। कुछ लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं, कुछ लोग धीरे धीरे बोलते हैं, उनकी एक रीति है, एक ढंग है कि नहीं। कुछ लोग चलने में इधर उधर करके चलते हैं, झुक करके चलते हैं, कुछ स्टेप में चलते हैं। तो ये सब ये एक अपने अपने का हैबिचुअल हैबिट है, रीति है। ये क्या है? रीतवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। सभी बच्चे बारी बारी से दौड़े, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, भी रीतवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। अब देखिए रीतवाचक क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं। ये 5 भेदों को हमने यहाँ दर्शाए हैं और भेद भी हैं। तो विधि में क्या है? जैसे विधिवाचक धीरे धीरे, शीघ्र, मन से, सहसा, खूब
वह प्रत्येक कार्य मन से करता है, वह सीधे अपना कार्य पूरा कर लिया, वह धीरे धीरे चलता है कि नहीं। तो ये सब विधिवाचक में। दूसरा है निश्चय, निश्चय में बेशक, ठीक, अवश्य, निश्चित है। अगर वो कहते हैं ना कि बेशक एक कार्य होना चाहिए, है निश्चय ही, ठीक है। उसके बाद अनिश्चयवाचक शायद, प्रायः और कदाचित, है शायद, प्रायः और कदाचित। कदाचित उसने ऐसा किया, शायद वह वहाँ गया होगा, कि अनिश्चय हो जाएगा वहाँ गया है कि नहीं गया है, लेकिन शायद में भी है, प्रायः कदाचित कभी कभी वहाँ जाता है। इस प्रकार से संभावना व्यक्त की जाती है। स्वीकार बोधक में स्वाभाविक है, जी हाँ, जी, एकार हुआ, जी, है ठीक है, जी ठीक है। इस प्रकार से कैसा बोधक है? स्वीकार बोधक है। हेतु बोधक में क्यों, किस लिए ऐसा हुआ, किस कारण से, किस हेतु, किस लिए, इसलिए, ये सब क्या है? हेतु बोधक में आएगा। तो रीतिवाचक के ही क्रिया के भेद है, विधि, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, है, अन्य इत्यादि उसके जो है रीतिवाचक के भेद होंगे। अब है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक, संबंध का बोध कराने वाला, एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ क्या संबंध, जो अव्यय शब्द संज्ञा और सर्वनाम के संबंध वाक्य अन्य शब्दों से बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम, जो वैश्व संज्ञा और सर्वनाम के संबंध, संज्ञा और सर्वनाम के संबंध वाक्य अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक के भी भेद है, जैसे काल बोधक, स्थान बोधक, दिशा बोधक, ये तमाम उसके भेद हैं। संबंध बोधक के तमाम भेद हैं। काल बोधक जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, उसके पहले, उसके बाद, ये सब काल बोधक में आते हैं। स्थान बोधक में घर के अंदर, घर के बाहर, मेरे सामने, आगे, इस प्रकार से। दिशा बोधक में की तरफ, इधर, उधर इत्यादि, ये सब दिशा बोधक में आते हैं। तो ये संबंध बोधक में भी है। पहले सबसे पहले उसके अर्थ को समझना चाहिए कि संबंध का तात्पर्य क्या है, बोध का तात्पर्य क्या है, फिर बोध से बोधक बना है, अव्यय क्या है, ऐसा आपको बताएगा। संबंध का तात्पर्य होता है जो अव्यय शब्द संज्ञा और सर्वनाम के संबंध वाक्य अन्य शब्दों से बताते हैं। यानी संबंध बोधक का अर्थ, ये संबंध का बोध कराने वाला। किसके संबंध? संज्ञा और सर्वनाम के संबंध जो है वाक्य अन्य शब्दों के साथ में बोध करा देते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। ये तमाम प्रकार के काल बोधक है, स्थान बोधक है, दिशा बोधक है, रीति बोधक है, निश्चय है, ये सब उसी में ही आते हैं। तो ये सब आज आप लोगों ने पढ़ा कि संबंध बोधक तक की परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या है? ऐसे सब जिनसे क्रिया की मात्रा और परिमाण का बोध होता है। वहाँ क्रिया का परिमाणवाचक, जैसे लड़का कम खाता है, बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। उसके बाद परिमाणवाचक के भी भेद है। परिमाणवाचक के 5 भेद: अधिकतावाचक, खूब, अधिक, ज्यादा, न्यूनतावाचक, जरा सा, थोड़ा सा, पर्याप्तवाचक में पर्याप्त, काफी, फिर तुलनावाचक में इतना, उतना, जितना, श्रेणीवाचक में बारी बारी, इस प्रकार से। इसी के भेद में है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे सब जिनसे क्रिया के होने की रीत यानी ढंग का बोध होता है। क्रिया कैसे हुई है, वह जल्दी जल्दी चलता है, वह धीरे धीरे चलता है, वह जल्दी अपना काम पूर्ण कर लिया, धीरे से अपना काम पूर्ण किया, समय धीरे धीरे चलती है, सभी बच्चे बारी बारी से दौड़े, इस प्रकार से उसकी रीत या ढंग का बोध होता है। इसके तमाम भेद है। रीतिवाचक क्रिया के विधि है, धीरे धीरे शीघ्र मन से। विधिवाचक करता है, निश्चयवाचक बेशक, ठीक और अवश्य, अनिश्चयवाचक शायद, प्रायः, कदाचित, स्वीकार बोधक में जी हाँ और ठीक। इस प्रकार से आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 20 अव्यय बोधक का बोध कराएगा। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों के लिए नेपाल और संबंध बोधक के बाद स्वीकारात्मक बोधक भी आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के धन्यवाद। थैंक यू।